सीखना, दूसरा होता है करना, तीसरा होता है अनुभव। सीखने में परिश्रम है, करने में परिश्रम है, लेकिन अनुभव में कोई परिश्रम नहीं, कोई गलती का डर नहीं। तो संसार के भोग के लिए सीखना पड़ता है, संसार की वस्तु पाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव सबको सहज में हो सकता है। सबसे सरल में सरल परमात्मा का अनुभव है, लेकिन उधर रुचि न होने के कारण करने में और सीखने में इतने बाहर भटक गए हम, इतना मन और बुद्धि बिखर गया, तुच्छ हो गया कि जो सदा चमचमाता परमात्मा है उसका पता ही नहीं। हाजरा हजूर जागंदी जोत, बोले कब जलेगी? बोले आदि सत्य, सृष्टि के आदि में वो सत्य ज्ञान स्वरूप ज्योत ईश्वर की थी सबके साथ। जुगाति सत्य, जुगों से सत्य थी, है भी सत्य, अभी भी सत्य है, वो से भी सत्य। उसी अनुभव से मुख मोड़ने के कारण सब कुछ सीखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी लोग बेचारे दुखी हैं, अशांत हैं, खिन्न हैं और अंत में दुर्दशा बुढ़ापा कर लेता है। एक संत के सामने घटित घटना, एक बड़ा अच्छा प्रसिद्ध आदमी था, बहुत लोग मान करते थे। फिर क्या हुआ, कोई बुखार आ गया और इंजेक्शन लगे और रिएक्शन हो गया, वो आदमी पागल हो गया, गांडो थई गयो। पागल हो गया तो जो फार्मर, जो किसान अपना जमीन जागीर का मालिक था और भैंसे उसके नौकर बांधते थे, वो पागल होवे, शोर बकोर करे, मारपीट करे तो उसको पैर में जंजीर और हाथ में हथकड़ियां डाल के जहां भैंस बांधते थे वहां बांध रखते थे और ठीकरे में खाना दे देते थे। ये देखी हुई घटित घटना है लालजी महाराज की। महाराज ने मेरे को बताया, कल ही बताया। ये शरीर का क्या भरोसा है, कितना भी सीखा, एक तेज बुखार आया तो गड़बड़, कितना भी पाया जरा सा दम निकल गया तो पराया हो गया। लेकिन अनुभव सहज में होता है। बचपन गुजर गया उसका अनुभव है, बचपन गुजर गया उसका अनुभव है, दुख गुजर गया उसका अनुभव है, सुख गुजर गया उसका अनुभव है। अनुभव का अनुभव करना सबके हाथ की बात है, लेकिन सब सीखना, सब प्रधानमंत्री हो संभव नहीं, सब कलेक्टर हो संभव नहीं। सब कलेक्टर को तो क्या, जो पढ़ते हैं हर साल बच्चे, 2.5 लाख बच्चे कलेक्टर होने के लिए भर्ती होते हैं, फिर छठते छटाते कुछ कम होते होते आखिरी में परीक्षा में पास होने के बाद भी 600 लोगों को नौकरी मिलती है। 2.5 लाख की तो भर्ती होती और 600 कलेक्टर रिटायर होते तो उनकी पोस्टिंग होती दूसरों की। लेकिन यहाँ तो जितने भी अनुभव के लिए भर्ती हो जाए उतने का अनुभव अपने साथ है, पास है। संसार की वासना और भोग में 2 व्यक्ति भी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का अनुभव करने में हम सभी बराबर हो सकते। कोई कहीं सोया है, कोई कैसा है, लेकिन नींद में सबका एक जैसा अनुभव होता है। और मरना भी सबका करीब करीब होता ही है, एक जैसा ही।
निमित्त चाहे कुछ भी हो, लेकिन मर जाते हैं सभी। कोई 25 साल जी के मरे तो कोई 50 साल के 500 साल जी के मरे। तो जिस शरीर के लिए करना है और सीखना है वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मरता है, उसका अनुभव है। अपनी मृत्यु कभी नहीं देखी। जो मर जाता है वो मैं नहीं होता। मूर्खता से मान लेते हैं मैं तो मर जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तभी भी शरीर मरता है, सुखी होने वाला रहता है। ये अनुभव की बात है। हाय रे हाय, मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई करते करते 35 साल से जी रही है। नहीं પણ હવે તો મરી જ જવું તો પછી નિરાત સુખી થઈએ। तो मर्या પછી પણ रो છો, अर्थात तुम मिटते नहीं, ये तुम्हारा अनुभव है। कई लोग खांसी आती है तो कफ निगल जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। कफ आ जाए गले में तो निगल जाने से बहुत नुकसान होता है। बड़ी मुश्किल से तो प्रकृति कोलेस्ट्रोल अथवा जो भी खून में है कचरा, उसको निकाल के कफ के रूप में बाहर फेंकती है। फिर डालो तो कितने 24-36 घंटे का प्रोसेस, फिर अंतों में इधर उधर गुजरना पड़ता है। तो इस सत्संग में तो भगवान की प्राप्ति के साथ साथ सारा ज्ञान भी मिलता जाता है। जैसे एकादशी के दिन भोजन करना पाप माना गया है, क्योंकि उस दिन भोजन करने से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होगा। मन और इंद्रियां भी नीचे के केंद्रों में आती। भोजन करना तो मना माना गया है, लेकिन कोई आ जाए मेहमान और बोले मेरे को तो भूख लगी, बोले आज एकादशी है, राम राम। बोले मैं एकादशी नहीं करता हूँ। बोले आप नहीं करते हो, लेकिन आपको अन्न खिलाना भी पाप है, खाना तो पाप है, खिलाना भी पाप है। आप नाराज हो जाओगे तो हो जाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और हम नरक में ना पड़े। आप और हम ईश्वर के अनुभव का अधिकार नाश ना कर लें। यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानी मनीषा। यज्ञ, दान और तप, इससे बुद्धि पवित्र होती है, और पवित्र बुद्धि में परमात्मा का अनुभव सहज में हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है, ज्यों ज्यों संसार के भोग चाहता है, त्यों त्यों आदमी मलिन होता है, और ज्यों ज्यों भगवान के अनुभव के लिए चलता है, त्यों त्यों निर्मल होता है। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम भगवान और गुरु के अनुभव के निकट हो जाते, और अपनी विकृति से भगवान और गुरु के अनुभव से दूर हो जाते। आपको आगे चल के पता होगा, पता चलेगा कि जो भगवान का अनुभव है, गुरु का अनुभव है, मेरा भी अनुभव वही है। तो जहाँ भगवान शिव, भगवान नारायण, माँ जगदम्बा, भगवान कृष्ण और भगवान महावीर, बुद्ध और भगवान राम कृष्ण, भगवान लीलाशाह जी, अब भगवान कहें चाहे ना कहें, लेकिन जहां पर वे आसीन हुए हैं, आप भी वहीं आसीन होने के अधिकारी हैं। व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी सभी नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पे बैठने के बाद भी वो अनुभव नहीं हुआ तो अभी कथाकार है, संत नहीं हुए। जब अनुभव में हो गए तब वो संत हो गए। तो वो अनुभव आप सुनने वाले कर सकते हैं। कितनी ऊंची बात है। आप लोग राम जी नहीं है और मैं वशिष्ठ जी नहीं हूं, लेकिन जो वशिष्ठ का अनुभव था वो मेरा अनुभव है।
तो जो राम जी का अनुभव है वो आपका अनुभव है, तो वशिष्ठ और राम जी का एक ही अनुभव हो जाता है। आप जनक राजा नहीं है और मैं अष्टावक्र नहीं हूं, लेकिन अष्टावक्र मुनि को जो अनुभव था वो मेरा